हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग एम्पायर। सो आज हम आपको बताएंगे आईएस कोड के बारे में। आपने हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस देखे होंगे उसमें हमने आपको सारी टेस्टिंग अकॉर्डिंग टू आईएस कोड सिखाई है। ओके, सो कुछ स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन है कि आईएस कोड होता क्या है, हम इसका उपयोग क्यों करते हैं। अगर आईएस कोड से हम टेस्टिंग ना करें देन हमारा जो टेस्ट है, जो भी मटेरियल पे हम टेस्ट कर रहे हैं वो सक्सेस होगा या नहीं होगा, या फिर जो उसके रिजल्ट आएंगे वो प्रॉपर आएंगे या नहीं आएंगे, उसमें एक्यूरेसी होगी टेस्टिंग करने में या नहीं होगी। सो इन सब के क्वेश्चंस के आज हम आपको आंसर्स देंगे कि आईएस कोड क्यों जरूरी है और अदर कंट्रीज में कौन सा कोड फॉलो करते हैं टेस्टिंग के लिए। इसके रिगार्डिंग हम आज आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। ओके, सो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से कोड यूज होते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आईएस कोड। ये हमारे इंडिया में यूज होता है। ओके, इसके बारे में हम डेप्थ में भी जानेंगे। देन सेकंड है आपका एएसटीएम इंटरनेशनल। ये इंटरनेशनल अमेरिकन है जो ये कोड फॉलो करते हैं टेस्टिंग के लिए। ओके, सो गाइस, थर्ड वन इज कैनेडियन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। ये कनाडा में यूज होता है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीएसए। ओके, देन फोर्थ वन इज यूरोपियन स्टैंडर्ड, ईएन यूरो कोड बोलते हैं। ये हमारे यूरोप में यूज होता है कोड। ओके, देन लास्ट है हमारा ब्रिटिश स्टैंडर्ड, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बीएस। सो ये सारे कोड्स यूज किए जाते हैं सब जगह पे, सबका अपना अपना क्राइटेरिया है, वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से इन सबको फॉलो किया जाता है। जैसे एग्जांपल क्या, हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड है वो हम इनमें से और कोई सी कंट्री में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से डिजाइन किया गया आईएस कोड। ओके, देन इसी तरह के सब जगह के अपने अपने आईएस कोड है। ओके, सो अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि आईएस कोड हम यूज क्यों करते हैं। ओके, सो इसको हम देखेंगे आईएस कोड हम यूज क्यों करते हैं। सो गाइस, आईएस कोड यूज करने का जो हमारा मेन पर्पस है वो यह है, जैसे हम कुछ चीज टेस्ट करना चाहते हैं, लाइक ब्रिक को टेस्ट करना चाहते हैं, बट हमें पता नहीं है ब्रिक को हम टेस्ट कैसे करें। एग्जाम्पल के लिए हम ब्रिक का कंप्रेशन टेस्ट करना चाहते हैं, उसकी स्ट्रेंथ पता करना चाहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक ब्रिक, अब इसका हम कंप्रेशन टेस्ट करना चाहते हैं, बट हमें पता नहीं इसका कंप्रेशन टेस्ट करने के लिए क्या फॉलो करें, क्या मेथड फॉलो करें। ओके, सो उसके लिए हमें आईएस कोड दिया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड आईएस कोड। आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप गूगल करेंगे तो ठीक है, तो आपको कोड मिल जाएगा। तो कोड हम इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ के जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उन्होंने काफी रिसर्च किया है मटेरियल पे। उन्होंने हर शेप की साइज की ब्रिक बनाई है। आप देख सकते हैं हर शेप और साइज की ब्रिक बनाई है उन्होंने, हर पैरामीटर पे उन्होंने लिया है और हर मेथड पे उन्होंने डेप्थ में रिसर्च किया है। वो सारी रिसर्च करने के बाद वो उन्होंने फिर एक फाइनल मेथड बनाई है जिसे हम बोलते हैं आईएस कोड। इसलिए हम डायरेक्टली उसे ही फॉलो करते हैं। ओके, सो हमें एक उन्होंने पूरा पैकेज दे दिया है कि अब आप इसको फॉलो करके आप कोई सी भी टेस्टिंग इजीली कर सकते हैं। ओके, अगर हम आईएस कोड फॉलो नहीं करें देन टेस्टिंग करें तो सबसे पहली बात तो हमें पता नहीं है कि हम जो करने जा रहे हैं उसको स्टार्ट कैसे करना है, और स्टार्ट भी कर लिया तो हमें कैसे पता होगा कि रिजल्ट एक्चुअल सही दे रहा है। ओके, क्योंकि हमने तो हमारे हिसाब से टेस्ट कर लिया। अब जब हम फील्ड पे उस चीज को लाएंगे, लाइक हमने ब्रिक का कंप्रेशन टेस्ट अपनी मर्जी से अपनी मेथड से कर लिया, हमने आईएस कोड को फॉलो नहीं करा। सो अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो ब्रिक स्ट्रेंथ दे रही है वो एक्चुअल में उतनी है। अगर हम उस ब्रिक को बिल्डिंग में यूज करेंगे तो वो लोड बियर कर लेगी, हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने उस पर कभी रिसर्च ही नहीं किया। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस पे पूरा फोकस किया, पूरा रिसर्च किया है, पूरी अपनी लाइफ दी है इसको ये पता करने के लिए कि इसका प्रॉपर मेथड क्या है, और इन्होंने उस चीज को स्ट्रक्चर में भी यूज करी और स्ट्रक्चर में भी उन्होंने टेस्टिंग करके देखा है कि जो हम मेथड बनाई है वो प्रॉपर रिजल्ट देगी। तो कहने का मकसद यही है कि हमें इसलिए आईएस कोड फॉलो करने चाहिए कि क्योंकि हम उसको प्रॉपर मेथड से जस्टिफाई कर सके। और अगर आप इसको नहीं करते हैं देन आपको बहुत सारी एरर फेस करना पड़ेंगे, लाइक आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा, एक्यूरेसी नहीं आएगी। आप जो मटेरियल ले रहे हैं वो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि वो एक्चुअल रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसकी आपको डायमेंशन पता नहीं चलेगी जब तक आप आईएस कोड फॉलो नहीं करेंगे। ओके, सो आईएस कोड फॉलो करने का, उपयोग करने का, यूज करने का सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिले। अगर एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा तभी हम वो मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन फील्ड में यूज कर सकते हैं।
ओके सो गाइस, इस वीडियो में हमने आपको बताया IS कोड के बारे में, क्यों यूज करना चाहिए। ओके सो इसी तरीके से आप कोई सा भी मटेरियल लेंगे, सीमेंट हुआ, एग्रीगेट हुआ, स्टील हुआ, XYZ जितने भी मटेरियल इन सिविल इंजीनियरिंग, सो उसके लिए आप जब भी टेस्टिंग करें तो IS कोड जरूर फॉलो करें। अगर आप एक्यूरेट रिजल्ट चाहते हैं तो IS कोड फॉलो करें। अगर आप दूसरे मैनुअल्स वगैरह कुछ और चीजें यूज करते हैं तो आपको कभी भी मटेरियल में एक्यूरेट रिजल्ट नहीं प्राप्त होगा। सो दैट्स व्हाई IS कोड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन सिविल इंजीनियरिंग। सो गाइस, आप कोई टेस्टिंग करना चाहते हैं अगर अकॉर्डिंग टू IS कोड, अगर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं कर पा रहे हैं किसी रीजन से, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर ये टेस्ट हम सीखना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू IS कोड, तो आप इस पे वीडियो बनाइए, तो हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे आपके लिए, एकदम इजी वे में आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।